तो तुम यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने आए हो। अरे जिस यीशु की तुम बात कर रहे हो वह अंग्रेजों का भगवान है, हमारे भारत का भगवान नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग किस तरह से लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हो। ये लीजिए। यीशु आपसे प्यार करता है? ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने आए हो। धर्म परिवर्तन? मैं तो यहाँ पर यीशु का प्रेम बांटने आया हूँ कि यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले हम सभी के अपराधों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने से हम सभी के पाप मिटा दिए जाएं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग किस तरह से लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हो। पैसे देकर धर्म परिवर्तन? मैडम, आज लाखों लोग मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, और वो भी सिर्फ मसीह के प्रेम को जानकर। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर उन लाखों लोगों को पैसा दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता तो उतना पैसा देने के लिए कहां से आता? और क्या RBI छापा नहीं मार देती? और अपने आप से सोचकर देखो, जब आप सब लोग एक रोड पर बैठे भिखारी को 10 रुपए तक नहीं दे पाते, तो हम लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? और ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा? हमने यीशु मसीह का प्रेम मुफ्त में पाया है और हम इस प्रेम को मुफ्त में बांटते हैं। जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर दे दी, और उसने मरकर जी उठने के बाद हमें भी यह आज्ञा दी कि हम सभी मनुष्यों से प्रेम रखें। और उसी प्रेम की खातिर आज हम यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वह एकमात्र परमेश्वर कितना भला है कि उसने हम सब पापी मनुष्यों के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने के द्वारा हम सभी के अपराध क्षमा कर दिए जाएं। बस हमें जरूरत है तो बस इतनी कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें कि वो हमारे ही अपराधों के कारण क्रूस पर कुर्बान हुआ। आज के समय में जब कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो मसीह लोग मसीह का प्रचार लोगों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाया है। आप हमें मारो, पीटो, जिंदा जलाओ, और चाहे आप हमारे चर्चों को तोड़े और नष्ट करें, तो भी हमारा प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि हम पैसों से नहीं परंतु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम कभी नहीं बदलेंगे। और मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के स्वभाव में चलते हैं उनको मसीह और क्रिश्चियन कहा जाता है, और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मसीह लोग धर्म को नहीं मानते, क्योंकि कोई धर्म है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आपका क्या धर्म है? क्या मनुष्य के शरीर पर कोई धर्म की मोहर है, या आपको ईश्वर की तरफ से कोई धर्म का प्रमाण पत्र मिला है? मेरे जीवन पर धर्म की मोहर लगी है। मैं भी एक समय आप ही की तरह था, कट्टर, और मेरे जीवन में हजारों बुराइयां थी। मैं नशा करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार और लड़ाई दंगा करने वाला और अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति था, और मेरे जीवन में भी धर्म की मोहर लगी थी। और जब मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि यीशु धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है, जिसको आप धर्म का नाम दे रहे हो। और यीशु ने हमें सताने वालों को भी प्रेम करना सिखाया है। क्या आप मानते हो कि ईश्वर एक ही है? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ कि ईश्वर एक है। अगर आप मानती हो ईश्वर एक है, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक अकेले ईश्वर का क्या धर्म हो सकता है? क्या धर्म पहले आया या ईश्वर? ईश्वर से धर्म है या धर्म से ईश्वर है? अरे जिस यीशु की तुम बात कर रहे हो वह अंग्रेजों का भगवान है, हमारे भारत का भगवान नहीं है। क्या अब ईश्वर भी बंटने लगे हैं? ये पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक देश को अलग ईश्वर ने बनाया हो? ये सूरज, चांद, तारे और ये ग्रह सब एकमात्र ईश्वर ने ही बनाए हैं, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। वह निराकार परमेश्वर है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच मनुष्य बनाकर भेजा
और उसके मरकर जी उठने के बाद इस संपूर्ण कायनात का, संपूर्ण सृष्टि का अधिकारी और वारिस ठहरा दिया। यहाँ तक कि यीशु मसीह एक दिन सबका न्याय करेगा और वह अपने लोगों को एक दिन बादलों पर लेने आएगा और उस दिन सब लोग जान जाएंगे कि यीशु ही प्रभु है। और उस दिन बहुत से लोग अपनी छाती पीटेंगे कि हमने सच्चे खुदा के बेटे को नहीं पहचाना। और जिस यीशु मसीह को आप अंग्रेजों का भगवान कह रहे हैं, उस यीशु मसीह ने आज लाखों घरों को टूटने से बचाया है। वो कैसे? जो लोग क्रिमिनल बनने वाले थे और पाप में जी रहे थे, सही समय पर यीशु मसीह ने उनके जीवन में आकर उनके जीवन को बदल दिया। आज वह पवित्र जीवन जी रहे हैं और एक शांति भरा जीवन जी रहे हैं। और यहाँ तक कि जो आदमी, औरतें गलत संबंधों में फंसे हुए थे और जिनकी औरतों को बच्चा नहीं हो पा रहा था और उनके पति उनको छोड़ने वाले थे, और जिन औरतों की जिंदगी खराब होने वाली थी, और जो सुसाइड करने वाले थे, और जो अपने जीवन से थक चुके थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए कि उनके जीवन बचाए गए, उनके जीवन बदल गए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सिर्फ अंग्रेजों का भगवान कैसे हो सकता है? वह पूरी कायनात का परमेश्वर है। और हाँ, अगर यीशु मसीह सिर्फ अंग्रेजों का ईश्वर होता तो आज हमारे बीमारों पर प्रार्थना करने पर वह लोग चंगे ना होते। यह प्रमाण है यीशु मसीह सबका खुदा है, उसी ने सबको बनाया है और उसके लिए सब कुछ संभव है और सिर्फ उसके नाम से ही लोग चंगे हो जाते हैं। आप लोग जो हम मसीह लोगों को सताते हैं, मारते हैं और हमारी कलीसियाओं को तोड़ते हैं, क्या हमारा जीवित खुदा ये सब नहीं जानता? जानता है, मगर वो सब लोगों से प्रेम करता है और इतना प्रेम कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए वह हर एक व्यक्ति को अवसर देता है कि वह पछताकर सही मार्ग पर आए। मगर जो व्यक्ति नहीं सुधरता उसे एक दिन मरकर अपने सभी कामों का हिसाब देना होगा। और हम बाहर से नहीं आए, हमारे बाप दादा भारत के थे और हम भी एक भारतीय हैं। हमने सिर्फ सच्चाई को ग्रहण किया है और सच्चाई ने हमें स्वतंत्र किया है। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारे में और प्रेम से रहें। धर्म के नाम पर कोई किसी को मारे काटे ना। और हम सबका धर्म एक ही है, इंसानियत। धर्म हमें आपस में लड़ाता है मगर इंसानियत हमें एक दूसरे में एक करती है। इसलिए धर्म की दीवार को गिराकर सब एक हो जाओ, तभी हमारे भारत में शांति और अमन होगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।